Hello students of class 12th. Today's in my video lecture we explain pattern of biodiversity. तो स्टूडेंट्स आज हम आपके इस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न को एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट जैसे हमने पहले ही बताया कि ये चैप्टर आपका एक डिस्क्रिप्टिव चैप्टर है और इस चैप्टर में हमें एनसीईआरटी के एक एक लाइंस को पढ़ के उसमें से बनने वाले क्वेश्चंस को चेक करना होगा। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये जो चैप्टर है एक तरह से देखा जाए तो जियोग्राफी के भी टर्म इसमें आते हैं, तो इसलिए यह डिस्क्रिप्टिव है और यह चैप्टर जो है आप इसको ईजी मत समझिएगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हार्ड चैप्टर। ये कंपटीशन के व्यू में जब आप जाते हैं और नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर से, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं दैट इज़ वेरी वेरी टिपिकल्स और वह कर पाना आसान नहीं होता है। इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छी तरह वॉच करेंगे और उसको जो है अंडरस्टूड करेंगे। सो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का जो पैटर्न स्टूडेंट्स, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न को फर्स्ट पॉइंट हम आज देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट्स की हम बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट्स क्या होता है। The diversity of plants and animal is not uniform. इसमें प्लांट एनिमल की डाइवर्सिटी जो होती है वह यूनिफॉर्म नहीं होती है थ्रू आउट द वर्ड्स, पूरे वर्ड्स में। सोन ए लेदर uneven distribution for many group of animals of the plants. There are इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में एक आपको इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देगा। द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लेटीट्यूडल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। जो लेटीट्यूडल ग्रेडियंट में आपको डाइवर्सिटी ग्रेडियंट शो होगा। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को थोड़ा फोकस कीजिएगा, जो भी पॉइंट यहाँ आपका एनसीईआरटी में दिया जा रहा है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स। फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स, तो वहाँ अगर हम देखेंगे इक्वेटर से पोल्स की तरफ देखेंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी ये क्या हो रही है, वहाँ डिक्रीज हो रही है। विथ फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, ट्रॉपिक्स जहाँ दिया जा रहा है कि लेटीट्यूडल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्दर्न टू 23.5 डिग्री साउदर्न हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट आर पोलर एरिया, जहाँ की बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, कोलंबिया जो है इक्वेटर के निकट है। हैज नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो शो किया जा रहा है कि जो कोलंबिया है, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, ये इक्वेटर के बहुत ही नज़दीक है और वहाँ स्पीसीज बर्ड की जो स्पीसीज है वो फोकस किया जा रहा है 1400। वाइल न्यूयॉर्क, जहाँ के न्यूयॉर्क में एट 40 डिग्री नॉर्थ हैज 105 स्पीसीज, और जहाँ की अगर न्यूयॉर्क में देखें तो 41 डिग्री नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो वहाँ स्पीसीज बर्ड कितनी मिल रही है, 105 स्पीसीज। दैट इज वेरी डिफरेंस। एंड ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ ओनली 56 स्पीसीज। तो इस पॉइंट को स्टूडेंट फोकस करेंगे कि जो आपको शो किया जा रहा है कि
कोलंबिया में जो बर्ड की स्पीसीज शो की जा रही है 1400 स्पीसीज। सेम है न्यूयॉर्क में अगर आप 41 आते हैं तो 105। सेम ऐसे ही ग्रीनलैंड में आते हैं तो 70 डिग्री नॉर्थ में आते हैं तो ओनली 56 स्पीसीज। तीस तरह से कोलंबिया में कितना हो गया 1400 स्पीसीज। न्यूयॉर्क में कितना शो हो रहा है 105 स्पीसीज। और आपके जो है ग्रीनलैंड में 56 स्पीसीज। India, with much of its land area in the tropical latitudes, has more than 1200 species of birds. सेम स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं ए फर्स्ट इन tropical region like equator has up to 10 meter away many species of vascular plants as forest plant equator temperate regions like the Midwest of USA, the largely tropical Amazonian rainforest in South America has the greater biodiversity on earth। तो ये जो साउथ अमेरिका की बात की जा रही है कि इसमें जो यहाँ शो किया जा रहा है ग्रेटर बायोडायवर्सिटी को लेकर कि द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ ग्रेटर बायोडायवर्सिटी ऑन अर्थ, जहाँ की ग्रेटर बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। इट इज़ होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स and 3,000 species of fishes and 1,300 birds, 427 mammals, 427 amphibians, 378 of reptiles, and more than 125,000 invertebrates. That is greater varieties and the biodiversity. तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ शो किया जा रहा है यह कि अगर ग्रेटर बायोडायवर्सिटी हमको दिखाई देता है तो रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका का ग्रेटर बायोडायवर्सिटी आप देख रहे हैं, जहाँ की अर्थ का मोर स्पीसीज है जिसमें 40,000 आपने देखा प्लांट का, 3,000 फिशेस के, 1,300 बर्ड्स के, 427 जो है मैमल्स के, 427 एम्फीबियंस के, 370 रेप्टाइल्स एंड 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स की। तो दैट इज ग्रेटर बायोडायवर्सिटी। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट there might be the least 2 million insect, इसमें जहाँ 2 million insect species waiting to be discovered and named. What is 2 species about tropicals and might account for the greater biological diversity? तो स्टूडेंट्स इतने जो बायोडायवर्सिटी ट्रॉपिकल लेवल्स में देखने के मिला दैट इज ग्रेटर बायोडायवर्सिटी आपको दिखाई दे रहा है। इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है प्रपोज वेरियस हाइपोथेसिस, सम इम्पॉर्टेंट मोर आर, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट्स हैं दैट इज स्पेसिएशंस is a generally a function of time, unlike temperate region subjected to frequent glaciers in the past. Tropical latitudes have remained namely undisturbed for millions of years and thus has
evolutionary times for species diversification. Second, tropical environments, unlike temperate ones, are less seasonal, relatively more constant and predictable. Such constant environments promote niches, exploration, and lead to the greater species diversity. And third, there is more solar energy available in the tropics. सोलर एनर्जी में जो है मोर आई एम सॉरी ट्रॉपिक्स में मोर सोलर एनर्जी पाया जाता है विच कंट्रीब्यूट टू द हायर प्रोडक्टिविटी, जिससे वहाँ प्रोडक्टिविटी अधिक होती है। दिस इज टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, और जिससे वहाँ ग्रेटर डाइवर्सिटी दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट आप यहाँ देखें जिससे कि ग्रेटर डाइवर्सिटी की बात आती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें स्पेसिएशंस को आपने देखा। फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, दैट इज स्पेसिएशन। स्पेसिएशन और स्पेसिएटर भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या आपने देखा, सेकेंड पॉइंट जो शो किया जा रहा है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जो है। और थर्ड पॉइंट आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं जो है अपने सेकेंड पॉइंट पे, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। सो थैंक्स।